प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही वो समय होता है जब महिला के शरीर में सबसे ज़्यादा शारीरिक बदलाव आते हैं, क्योंकि एक तो इस समय आपके शरीर में आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसका आकार, उसका वजन, उसकी लंबाई बढ़ रही होती है और इसी वजह से आपके शरीर का आकार भी बदल रहा होता है और इस कारण आपको इस दौरान कुछ खास बदलाव अपने शरीर में नजर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही अभी रनिंग में है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा या छठवां महीना रनिंग में है और इस दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इस दौरान आपको अपनी केयर कैसे करनी है, इन शारीरिक समस्याओं से आपको कैसे छुटकारा पाना है और इस दौरान वो कौन से शारीरिक बदलाव आते हैं जिनकी मदद से आप गर्भ में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल है, पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला शारीरिक बदलाव, स्किन और चेहरे का रंग बदल जाना। जी हाँ, पहले 3 महीने जो होते हैं ना, इस दौरान आपके शरीर में जो शारीरिक बदलाव आते हैं, जो लक्षण आपको फील होते हैं ना, वो शुरुआती लक्षण होते हैं जो कि तीसरे महीने के बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही कम हो जाते हैं। लेकिन चौथे महीने के बाद से जब आपके गर्भ में आपके शिशु का आकार, लंबाई, वजन बढ़ता है तो इससे आपके शरीर का आकार भी बदलता है। तो इस दौरान अगर गर्भ में लड़का होता है तो आपको कुछ अलग बदलाव नजर आते हैं, लड़की होती है तो कुछ अलग बदलाव आते हैं। ऐसा ही एक बदलाव है जो कि दूसरी तिमाही के दौरान आपके चेहरे और स्किन के रंग में आता है। अगर दूसरी तिमाही के दौरान आप देखते हैं कि पहले 3 महीने तक आपकी स्किन काफी ग्लो किया करती थी, लेकिन अभी जाके एकदम से काली पड़ती जा रही है, चेहरे पर झाइयां आ गई हैं, पिगमेंटेशन, पिंपल्स बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, तो इसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं जिन महिलाओं की स्किन पहले काफी काली हुआ करती थी, सांवली हुआ करती थी, चेहरा एकदम गंदा हुआ करता था, लेकिन आजकल उनके जो चेहरे की स्किन है एकदम ग्लो करने लग गई है, शाइन आ गई है, तो इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं या सोनोग्राफी की जाती है, इसकी मदद से भी आप पता कर सकते हो कि आने वाला जो नन्हा शिशु है वो बेबी बॉय होगा या गर्ल। लेकिन पुराने जमाने में जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब हमारे समाज में क्या है कि हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी जो दाई माँ हैं, वो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाया करती थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब वो गर्भवती महिलाओं का एक ट्रीटमेंट लिया करती थी तो उन्हें देखकर वो डिफरेंस कर लिया करती थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद लड़का हुआ था तो महिला के शरीर में क्या बदलाव आए थे और लड़की हुई थी तो क्या बदलाव आए थे, इन सारी चीजों में काफी अंतर होता है और इन्हीं अंतरों को समझकर वो बता दिया करती थी कि आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो लड़का होगा या लड़की। वैसे तो इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में काफी सटीक होते हैं, क्योंकि पुराने जमाने से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो प्रेगनेंसी में 100% क्लियर भी होते हैं। इसीलिए ये एक अनुमान है जो कि आपको काफी मदद कर सकता है। दूसरा खास बदलाव है यूरिन का रंग। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के यूरिन के रंग में भी काफी बदलाव आता है। कई बार आपके यूरिन का रंग एकदम साफ रहता है, कई बार आपके यूरिन का रंग जो है गहरा गाढ़ा पीला हो जाता है, कई बार आपके यूरिन का जो रंग है वो एकदम से लालिमा लिए होता है, यानी कि लाल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके सबसे पहला कारण यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो डाइट ले रहे हैं, जैसे खाने में आप आयरन, कैल्शियम ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, पत्तेदार सब्जियां ले रहे हैं, तो इस दौरान जो आप सप्लीमेंट लेते हैं या फिर जो भी आप डाइट ले रहे हैं, इन सारी चीजों का प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है, आपके यूरिन के रंग पर भी पड़ता है। लेकिन साथ ही अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी कम पी रही हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो भी आपके यूरिन का जो रंग है वो गहरा गाढ़ा पीला हो सकता है। अगर इन दोनों वजह के बाद भी, यानी कि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट है, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपके यूरिन में पहले ऐसा कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपको ऐसा फील होता है कि आपको बार बार टॉयलेट आता है, जब भी आप टॉयलेट करने जाती हैं आपके यूरिन का रंग गहरा गाढ़ा पीला आता है, तो इसे भी गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब महिला के गर्भ में लड़का होता है तो उसकी बॉडी में पुरुष हार्मोन स्रावित होता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि महिलाओं के जो यूरिन का रंग है वो पहले की अपेक्षा अभी बदल जाता है।
तीसरा खास बदलाव है खाने का स्वाद। जी हाँ, वैसे तो आपको सभी को पता है कि प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, महिलाओं के स्वाद में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। पहले जो चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद हुआ करती थी, आजकल उन्हें पसंद नहीं आती हैं। पहले उन्हें तीखा, खट्टा बहुत पसंद था, आजकल मीठा पसंद हो सकता है। पहले वो स्पाइसी चीज़ें खाती थी, आजकल वो मीठी चीज़ें खाने लग जाती हैं। पहले उनको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी, लेकिन आजकल उनको चॉकलेट्स नहीं आती हैं। तो ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान फ़ील हो सकते हैं। ऐसा ही एक बदलाव है कि अगर दूसरी तिमाही के दौरान आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, यानी कि जब भी आप कुछ भी खा रही होती हैं, जब भी आप खाना खाती हैं, इसके बाद आपको बार-बार कुछ मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन महिलाओं को तीखा, नमकीन, खट्टा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होते हैं। कुछ महिलाओं के केस में ये उल्टा भी हो जाता है, जैसे कि काफ़ी सारी महिलाओं को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उन्हें लड़की होती है। वहीं जिन महिलाओं को तीखा, स्पाइसी और खट्टा खाने का मन होता है, उनको लड़का भी हो जाता है। क्योंकि हर महिला का जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है, वो एकदम अलग होता है। जिस तरह से आपकी बॉडी अलग है, आपकी प्रेगनेंसी अलग है, प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स भी अलग होते हैं। लेकिन 90% केसेज़ में ये जो सिम्पटम्स हैं, काफ़ी हद तक एकदम सही होते हैं। तो इस एक खास बदलाव से भी आप पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा जो शिशु है, वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। चौथा खास शारीरिक बदलाव है पहले शिशु के सर पर भौरा-भौरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी ये जो प्रेगनेंसी है, वो आप दूसरी बार माँ बनने जा रही हैं या फिर तीसरी बार माँ बनने जा रही हैं, और आपके पहले बच्चे के सर पर कुछ बालों की जो तरीका होता है, वो अलग तरीके का होता है। कुछ के सर पर क्या होता है कि भौरा बना होता है, कुछ के सर पर भौरी बनी होती है। तो अगर आपकी ये प्रेगनेंसी दूसरी बार या तीसरी बार की है, तो आपको देखना क्या है, अपने पहला जो बच्चा है, उसके सर पर आपको देखना है कि अगर आपके बच्चे के सर पर भौरा बना हुआ है, तो उसे लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। अगर भौरी बनी हुई है, तो इसे लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। अब इसे समझेंगे कैसे, डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये भौरा है या भौरी है। देखिए, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, जैसे चकिया होती थी, यानी जो भी आप काम करते हैं, तो अगर आपके पहले बच्चे के सर पर जो बालों का तरीका है, घूम-घूम जो बाल बने हुए हैं, वो अगर सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए बने हुए हैं, तो इसे भौरा माना जाता है, जो कि लड़का होने की तरफ इशारा होता है। अगर उल्टे हाथ की तरफ गोल-गोल चक्र बना हुआ है, तो इसे भौरी माना जाता है, जो कि लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। पाँचवा खास बदलाव है सूजन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को सूजन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती। वहीं कुछ महिलाओं को उनके हाथ पर, उनके चेहरे पर, उनके पैरों पर, पेट पर, काफ़ी जगह पर अलग-अलग अंगों में सूजन महसूस होने लग जाती है। तो देखिए, दूसरी तिमाही के दौरान ऐसे देखिए, ये जो सूजन आती है ना, वो आपको तीसरी तिमाही के दौरान ही फ़ील होती है, क्योंकि अब तक आपके बच्चे का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, आपका वज़न भी काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में आप ज़्यादा देर तक बैठ जाती हैं, खड़े हो जाते हैं, पानी की कमी होती है, पानी ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। तो इन सारे कंडीशन में क्या होता है कि आपके पैरों में, हाथों में या बॉडी के किसी भी अंग में आपको सूजन महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आपको दूसरी तिमाही के दौरान भी आपके पैरों में सूजन फ़ील हो रही है, पैरों में आपके झंझनाहट होती है, हाथ-पैरों में आपके सुई-सी रेंग रही है, चींटी-सी रेंगती रहती है, तो ये सब गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है, वो आपके पेट के निचले हिस्से में होता है। ऐसे में जब आप थोड़ा देर काम कर लेती हैं, थोड़ा-सा एक्टिव रहती हैं, तो पेट का जो पूरा प्रेशर है, वो आपके पेल्विक पर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको पैरों में सूजन आ सकती है, जो कि आएगी, चली जाएगी, यानी कि परमानेंट सूजन नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सूजन है वो परमानेंट है, काफ़ी हफ्तों से लगातार बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में होने वाली किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो 5 बदलाव जो कि आपको दूसरी तिमाही के दौरान अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं, और इन्हें अपने शरीर में समझकर आप गर्भ में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।